यूजीसी नेट पीवाईक्यू साइकोलॉजी दिसंबर 2023 हम सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हमने देख लिया था पार्ट नंबर 1 के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर और पार्ट नंबर 3 के अंदर कि किस प्रकार से पीवाईक्यूज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये इस वीडियो के अंदर ये जो होगा आपका पार्ट नंबर 4, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर भी आपको ऐसे सवालात मिलेंगे जो आपके पहले रिपीट हो चुके हैं, आगे भी रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने इसको नहीं किया है तो मत करिए, है ना, समय आपसे करवा लेगा। चलते हैं हम सीधा वीडियो के ऊपर। ये देखिए सवाल नंबर आपका यहाँ पर, टॉपिक कौन सा है आपका? टॉपिक है आपका पर्सनैलिटी, यूनिट नंबर 7। कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं, नो, नेवर। हमको क्या करना है, हमको जो बेसिक चीजें हैं उसी को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी से आपके लगभग 10 सवाल इस बार फंसे थे आपके। ठीक है, तो इसलिए जो है फाउंडेशन कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड्स दिए हुए हैं, सेकेंडरी, कार्डिनल, सेंट्रल, सोर्स ट्रेड्स। इनके बारे में क्या क्या होता है ये आपसे पूछा है। इसमें से अगर आप केवल एक को भी एलिमिनेट कर लेते तो आपके लिए सवाल जो है काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा आसान यहाँ पर हो जाता। कुछ मालूम हो ना हो आपको, इनमें से एक चीज आपको मालूम है कि आपकी जो कार्डिनल ट्रेट है वो क्या होती है। कार्डिनल ट्रेट की हम बात करें कि ऐसे ट्रेट्स, ऐसे शील गुण जो क्या करते हैं किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को दिन भर यानी कि पूरे जीवन भर जो है वो उसको प्रभावित करते रहते हैं। तो ट्रेट्स दैट डोमिनेट अपन इंडिविजुअल्स एंटायर पर्सनैलिटी, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं यहाँ पर कार्डिनल ट्रेट्स। बात करें यहाँ पे सेंट्रल ट्रेड्स के बारे में, तो अ बंच ऑफ ट्रेड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, ये इसके अंदर आ जाएगा कि यहाँ डोमिनेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेड्स की बात करें, सेकेंडरी में क्या आएगा? ट्रेड्स दैट एक्सर्ट रिलेटिवली स्पेसिफिक एंड वीक इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना, गौण रूप से है आपके यहाँ पर। और सोर्स ट्रेड्स क्या है आपके पास यहाँ पर? सोर्स ट्रेड्स है आपके की डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी दैट अंडरलाई मेनी अदर ट्रेड्स। ठीक है, तो अगर इन ऑप्शंस को देखें तो आपके लिए सही आंसर क्या होता है आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ये जो है आपका ये सही आंसर है, सिंपल सा है। आपको ये आप मास्टर्स में पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, हर जगह आप पढ़ते हैं ट्रेड्स, लेकिन अभी तक ये सवाल फर्स्ट टाइम इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो जो है आपको एनटीए जो है पल पल पे चेक करेगा कि आप कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन आपको बेसिक्स आपके कितने क्लियर हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके, इसी सवाल को देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आधारभूत विशेषक करते वह शील गुण जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं वो क्या बनाते हैं? उसका आधार बनाते हैं। कार्डिनल की बात करते हैं, केंद्रीय में क्या आएगा? शील गुणों का वह समुच्च समूह जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मूल शील गुण की बात करें, मूल शील गुण क्या है आपका? व्यक्तित्व के मुख्य आयाम। देखिए, मूल, मुख्य, ठीक है, जो अनेक दूसरे शील गुणों को रेखांकित करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? सही आंसर क्या होता है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर 4 ABCD। ठीक है, ये ट्रेड्स की बात दी गई है, यहाँ पे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि कौन बात करता है इन कमेंट्स के, मतलब इन पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में किसने आपको बताया है। ठीक है, हो सकता है अगली बार आपसे वही सवाल पूछ ले। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा जो है यहाँ पर विवादास्पद है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वो सवाल सेट करना कुछ चाह रहे थे, कर दिया उन्होंने कुछ और सेट, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल के अंदर आपको जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगता है उसको आपको सेलेक्ट करके आना है। द theoretical positions about personality whose development have been heavily dependent on FA फैक्टर एनालिसिस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, उनमें से पूछा है आपका। आरबी केटाल, आरबी खेटल, स्पीयरमैन, एच.जे. आइजेंक, जेपी गिलफोर्ड और हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अगर आपको नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक बात जो आपको ध्यान देनी है वो किसके बारे में, मतलब आप सवाल थोड़ा सा इन्होंने गलत सेट किया है, उसको एडमिट करते हुए आपको ये तो मालूम है ना यहाँ पर कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनमें से कौन सा नाम जो आपको है मोस्ट इजीली आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं? किसके ऊपर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं की थी? केटल आपको मान के चले नहीं मालूम, स्पीयरमैन नहीं मालूम, आइजेंक नहीं मालूम, गिलफोर्ड नहीं मालूम, लेकिन आपको ये तो मालूम है ना हॉवर्ड गार्डनर के बारे में। ठीक है, गार्डनर ने क्या बताया है आपको? गार्डनर ने बताया है आपको किसके बारे में? इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म है, श्योर है, गार्डनर ने कभी भी किसी प्रकार की पर्सनैलिटी की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने बताया कि आपके पास लिल्लो मुवोस्पा इंटिटनाटिक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे बात किसकी करते हैं? वो बुद्धि की करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो अगर आप केवल इसको एलिमिनेट कर देते कि ई ऑप्शन तो गारंटीड 100% कंफर्म सभी को मालूम था, ठीक है, कि ई तो नहीं होने वाला, तो जैसे ही आपने ई को एलिमिनेट किया आप सही आंसर तक पहुंच चुके हैं, ACD। अब इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, और ऑब्वियस सी बात है, स्पीयरमैन को भी जानते हैं आप, 2 फैक्टर की बात करते हैं, G और S फैक्टर, तो B तो हो ही नहीं सकता है।
तो बी भी यहाँ से कट गया है। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है, हेविली डिपेंडेंट ऑन किसकी बात कर रहे हैं? आपके एफए के ऊपर। ठीक है, तो ए सी डी कैटल आ जाएंगे, आइजेंक आ जाएंगे, आपके जेपी गिलफोर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से आप जो है एनालिटिकल तरीके से जो है आपको सोचना है एग्जाम हॉल के अंदर। सवाल नहीं बन रहा है तो क्या करना है? उसको हमको ट्राई करना है कि हम उसको कैसे इजीली बना सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर तो आपको ये हर किसी को पता है गारंटीड से कि इन्होंने जो है पर्सनैलिटी की बात नहीं की। उसके बाद भी अगर आप जो है सवाल गलत कर रहे हैं तो क्या गलती किसकी है? गलती आपकी है इसमें कि आप हमारी वीडियोस को नहीं देखते। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इसी सवाल को हिंदी में क्या बोल रहा है। व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक स्थितियां जिनका विकास कारक विश्लेषण पर पूर्णतः निर्भर रहा है वे कौन कौन सी हैं? वे आरबी कैटल की हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, एचजे आइजेंक की है, ईपीक्यू वाली, क्वेश्चनर बता दिया यहाँ पे। ठीक है, पेन वाली, और यहाँ पर देखिए किसकी है, यहाँ पर बोल रहे हैं वो जेपी गिलफोर्ड की बोल रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है हमारे पास? ये है एसीडी, क्योंकि ये तो हमको कंफर्म पता है कि हावर्ड गार्डनर तो कहीं से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वो उनको नीचे आना पड़ेगा अगर वो ऐसा एनटीए आंसर दे देता तो। ठीक है, तो एसीडी क्या है? मोस्ट सुटेबल आंसर है। गिलफोर्ड की बात करें तो इन्होंने भी बताया आपको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के बारे में, 180 150। ठीक है, ओके, इतने अगर लाइक कर दे तो मजा आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है आपसे यहाँ पर, ओके, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपके रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, इनके ऑप्शंस में भी रिपीट हो सकते हैं बट लगता नहीं है कि रिपीट होगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी रेप की बात कर रहे हैं। सांविधिक बलात्कार का आशय निम्न में से किससे है? ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कुछ जीएस वगैरह का पेपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्रतिरोधी अवयस्क के साथ बलपूर्वक यहाँ पर संभोग करना, फोर्सिबली हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ रेजिस्टिंग माइनर, ये इसका आंसर है। अब आप चाहें तो इन तीनों का पढ़ सकते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इन तीनों को क्या बोलते हैं, और वो आपको शायद रिपीट ना करेंगे, है ना। आगे आप तैयार रहें, किसके लिए आगे आप तैयार रहें? मर्डर के लिए, कि किसी ने अगर जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में मर्डर कर दिया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, और फिर इस सवाल को लिंक करेंगे कहाँ से? वो लिंक करेंगे आपके मॉरल डेवलपमेंट के साथ। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फास्टर प्रेजुडिस? प्रेजुडिस को फास्टर कौन करेगा? यहाँ पर पूछ रहे हैं। थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम, कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, सोशल कैटेगराइजेशन, सोशल रिकैटेगराइजेशन जो है यहाँ पे, ये बस इसको एलिमिनेट करना था आपको, आप सही आंसर तक पहुंच जाते। डी वाले को एलिमिनेट करना था, डी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, ये जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थ्रेट्स टू सेल्फ एस्टीम, आपके आत्मसम्मान को कोई खतरा है तो क्या करेगा? वो प्रेजुडिस को बढ़ा देगा। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, हमको भी चाहिए, हमको भी देखनी है फ्री क्लास, हमको भी देखनी है फ्री क्लास, क्या कर देगी यहाँ पर? प्रेजुडिस बढ़ा देगी। और सोशल कैटेगराइजेशन की मैं साइकोलॉजी वाला हूँ, वो सोशोलॉजी वाला है, इस प्रकार से क्या होगा? ये तीनों ही चीजें जो क्या कर देंगी यहाँ पर आपका प्रेजुडिस को यहाँ पर बढ़ा देंगी। निम्नलिखित में से कौन कौन पूर्वाग्रह के प्रोत्साहित करते हैं? कौन कौन? देखिए, आत्मसम्मान को धमकी पर चोट, ये क्या करेगा? पूर्वाग्रह को प्रोत्साहित करेगा। इट विल हेल्प कि आपका प्रेजुडिस जो है डेवलप हो। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करेंगे संसाधनों के लिए, लैंड के लिए, तो क्या हो रहा है? प्रेजुडिस बढ़ रहा है पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी मुल्क के साथ। उसके साथ देखिए सामाजिक श्रेणीकरण में आपका जो है सोशल कैटेगराइजेशन, वहीं से देखिए एक थ्योरी भी आपसे पूछ ली। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजें मिक्स कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है? ए बी सी। यहाँ पर सामाजिक श्रेणीकरण जो है आप कैटेगराइज कर लेते हैं कि हम जो है इस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी से हैं। कैटेगरी इन द सेंस आपके ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नॉट जो हमारी कैटेगरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ। एंड आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आपका। अगला सवाल है, द प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम हैज 4 स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखिए सवाल तो वैसे आपके यूनिट नंबर 10 से है, लेकिन सवाल आप इसको पढ़िए। क्या आपको लगता है कि आपको ये पढ़ना होना जरूरी है? अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपकी जो सामान्य बुद्धि है, आपका जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है, क्या वो गवाही नहीं देता है आपको एग्जाम हॉल के अंदर कि मैं जो है इस सवाल को सही कर लूंगी, कर लूंगा? ठीक है, ऐसे भी आपको सोचना है। मान के चलिए यहाँ पर आपने नहीं पढ़ा है आपने कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन मॉडल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, हैज 4 स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। ठीक है, कुछ भी नहीं पता है आपको। ठीक है, अगर इस सवाल को हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए जरा एक जादू दिखाते हैं आपको। ये 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 इस सवाल को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है सवाल, यहाँ पे सवाल है ही नहीं, सवाल नहीं है, सवाल है नहीं, सवाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सवाल है ही नहीं आपका। ठीक है, अब केवल आप ये और यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको इतना सोचना है एग्जाम हॉल के अंदर कि आप कैसे इसको स्मार्ट तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इतना तो आपको जो है दिमाग खुला रखना होगा। क्या बोल रहे हैं आपसे? आपसे बोल रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, आउटकम इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाइंग गोल एंड डिजायर्ड आउटकम, प्रोसेस इवैल्यूएशन, इंपैक्ट इवैल्यूएशन।
अब यहाँ पर केवल इतना देखिए, आपको ये बताइए कि इनमें से पहले कौन सा होगा। अरे सवाल कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं हमको, आप ये सिर्फ देखिए, सोचिए, बताइए यहाँ पर इनमें से सबसे पहले क्या होगा। क्या हम किसी के निष्कर्ष को इवेल्युएट करेंगे, क्या हम आइडेंटिफाइंग गोल, अभी समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है मोस्ट सुटेबल है, आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, हम कोई भी गोल है, लक्ष्य है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमको करना क्या है। ठीक है, क्या करेंगे हम उसको हमको करना क्या है, उसका क्या आउटकम होगा, उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहला काम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस को इवेल्युएट करेंगे आप ना, कि इंपैक्ट को देखेंगे, आपने कुछ कर लिया, इंपैक्ट कैसे आएगा, जब तक आपने कुछ किया ही नहीं है, तो प्रोसेस को आप इवेल्युएट करेंगे, सी आएगा आपका। प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे आप, उसने कर लिया, फिर देखेंगे यहाँ पर आउटकम किस प्रकार से हुआ है आपका। ठीक है, क्या उसका निष्कर्ष निकाला है आपने, और फिर क्या देखेंगे, जब सब चीजें हो जाएंगी तीनों, क्या करेंगे, इम्पैक्ट को देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा इसका आपके ऊपर या किसी के ऊपर, आपके पड़ोसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा इस चीज का। ठीक है, तो क्या होगा आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पर, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर गोल को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। ठीक है, गोल हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या करेंगे हम, प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस को कैसे इवेल्युएट करेंगे हम, क्या क्या इसमें करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब बातें यहाँ पर होंगी। उसके बाद क्या करेंगे अगला, सब करने के बाद आउटकम क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उसको इवेल्युएट करेंगे, एंड देन क्या करेंगे आप, उसका यहाँ पर इम्पैक्ट को इवेल्युएट करेंगे। अब बताइए, इतना आसान सा सवाल था, और आपने अगर इसको गलत मार्क किया है तो गलती किसकी है इसमें, गलती आपकी है, क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हैं, आप थिंक नहीं कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं, आप विचार नहीं कर रहे हैं सही दिशा के अंदर। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी कैसे डेवलप होगा, डेवलप तो ये खुद से होगा ऑटोमेटिकली आपके इंटेलिजेंस के आधार पर। ठीक है, कि आप जो है इसको लॉजिकली रीजन कर पाए, सोच पाए, तर्क कर पाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम हॉल के अंदर आप सारी चीजें पढ़ के जाएं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा जो है लॉजिकल थिंकिंग भी वहां पर आपको डेवलप करनी है। अब देखिए सवाल को, सवाल कुछ भी रहे, आंसर क्या होगा आपका, BCAD होगा, BCAD यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी सही आंसर निकालना है। यहाँ पर देखिए, लक्ष्य की पहचान सबसे पहले करेंगे हम, और उसका वांछित परिणाम। आपने लक्ष्य की पहचान कर ली, मुझे क्या चाहिए, मुझे नेट चाहिए, मुझे JRF चाहिए। ठीक है, वांछित परिणाम क्या है, आगे जाके नौकरी लगेगी, मैं यहाँ रिसर्च करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्रक्रम मूल्यांकन, क्या प्रोसेस करनी होगी, मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, PYQs लगाने होंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप, यहाँ पे प्रोसेस जो है उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आउटकम इवेल्युएट करेंगे, प्रतिफल मूल्यांकन करेंगे कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या मुझे ये चीज मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होने वाला है। उसके क्या करेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे, कि मतलब इम्पैक्ट अगर आगे की बात है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट देखेंगे आप कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको सक्सीड कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए इस प्रकार से होता है, बस उसी को आप यहाँ पे चिपका दीजिए। क्या बोल रहे हैं, समुदाय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यक्रम मूल्यांकन मॉडल के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ABCD, ये 4 चरण होते हैं, नोट करके रख लें, आगे आपसे पूछ लेंगे, लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे इसी चीज को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने यूनिट 10 की सारी चीजें पढ़ी हो, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक से भी लगाएं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, पैरामीटर पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक सैंपल, है ना, सांख्यिकीय आपका जो है यहाँ पर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या है, स्टेटिस्टिक। यहाँ पे जैसा पैरामीटर होता है पॉपुलेशन के लिए, स्टेटिस्टिक होता है आपके सैंपल के लिए, या वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये तो काफी आसान सा है। अब देखते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइप ए पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी इनकम्पासेस हैप्पी गो लकी, प्रो सोशल, इमोशनल फोकस्ड, कॉम्पिटिटिव, स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट, सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी। क्या होगा इसमें सही आंसर, आपको देखिए टाइप ए कौन बोल रहा है, PYQ 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 देखिए आपका रिपीट हो रहा है, हर साल आपका ये रिपीट हो रहा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे इसको अच्छे से। बस सवाल की थीम वही है, बस पूछने का तरीका जो है यहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, ओके। तो कंपोनेंट्स क्या है टाइप ए पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर, क्या क्या होगा, क्या वो एक हैप्पी गो लकी होगा, नहीं होगा। क्या वो प्रो सोशल होगा, ऐसे कैसे होगा। क्या वो इमोशन फोकस्ड होगा, ऐसे कैसे होगा। क्या होगा वो कॉम्पिटिटिव, स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट, उसको लगता है कि मैं कुछ उपलब्धियां हासिल करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं, मैं आगे बढ़ता ही रहूं, बढ़ता ही रहूं, बढ़ता ही रहूं। ठीक है, ऐसा उसको लगता है। फिर यहाँ पे देखिए सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी, उसको जल्दबाजी भी रहती है ना, काफी जल्दी रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि काफी सारे काम करने हैं तो जल्दी भी रहेगी, यहाँ पे सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी रहती है यहाँ पे। तो डी और ई जो है यहाँ पे सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये तीनों ही यहाँ पे जो है बिल्कुल ही इररिलेवेंट है आपके टाइप ए के लिए। ठीक है, टाइप ए के लिए देखिए सुखद भाग्य की बात तो करता नहीं है वो, सुखद भाग्य, हैप्पी गो लकी। ठीक है, किस्मत में रहा तो कर लेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। फिर अगला कह रहे हैं समाजोन्मुख, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर कह रहे हैं संवेग केंद्रित, ये भी नहीं हो सकते। क्या हो गया यहाँ पर, तात्कालिकता संवेदन, यहाँ पे टाइम ऑफ अर्जेंसी को ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तात्कालिकता संवेदन होगी उनमें, और उपलब्धि का प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष भी होगा। ऑप्शन नंबर 3 केवल डी और ई यहाँ पर सही आंसर होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए अगेन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना काफी जरूरी हो जाता है।
इसी पेपर के अंदर आप देखेंगे तो अगर निकालने बैठा जाए तो 20 से 30 सवाल आपके जो है पीवाईक्यूज रहेंगे, एटलीस्ट थीम तो रहेगी उनकी 50 में लगभग, ठीक है। अ थ्योरी विच एडवोकेट्स प्रेजुडिस स्टेम्स एटलीस्ट इन पार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक कंपटीशन बिटवीन सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस। इससे आपको कंफ्यूज किया है, सोशल आइडेंटिफाई नहीं, आइडेंटिटी थ्योरी बता रहे थे, आएगा आएगा। एंड देन यहाँ देखिए यही आपको जो है लास्ट सवाल में देखने मिला था आपको, जब बात कर रहे थे किसके बारे में, सोशल कैटेगराइजेशन के बारे में। उसके बाद देखिए रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फिर रिपल्शन हाइपोथेसिस। निम्न में से उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो इसका समर्थन करता है कि आंशिक रूप से पूर्वाग्रह की उत्पत्ति सामाजिक समूहों के मध्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा से होती है। क्या ये संपर्क प्राकल्पना कहता है, क्या ये सामाजिक पहचान सिद्धांत कहता है, क्या ये विकर्षण प्राकल्पना कहती है? नहीं। कौन सा कहता है? ये कहता है आपका रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में। यथार्थवादी द्वंद्व सिद्धांत आपका ये रिपीट हुआ है पीवाईक्यूज में, 19 में आपको ये पूछा गया था, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको पीवाईक्यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप पीवाईक्यूज करेंगे हमारे साथ तो फिर क्या ही बात है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। सही आंसर क्या होता है आपका यहाँ पे? रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होती है, रिपल्शन हाइपोथेसिस नहीं है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी नहीं है, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये है सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज यहाँ पर, वो है आपका सवाल नंबर 50 यहाँ पर, जो पूछ रहा है आपसे द साइकोलॉजिकल स्टेट characterized by reduced self-awareness brought on by external conditions is known as exhaustion, anti-activity, de-individuation, discrimination। बाह्य स्थितियों द्वारा लघुकृत जागरूकता की विशेषता वाली मनोवैज्ञानिक को, अरे रे हिंदी, को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जानते हैं इसको हम जानते हैं डी इंडिविजुएशन के बारे में, निर्वैयक्तिकरण के माध्यम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है। हमारी क्या होती है, मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस सेल्फ अवेयरनेस बॉट ऑन बाय एक्सटर्नल कंडीशंस। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपको पता है? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके क्राउडिंग के बारे में। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, क्राउडिंग की बात यहाँ कैसे हो सकती है, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। भीड़ में क्या होते हैं? भीड़ में देखिए, भीड़ हुई, भीड़ क्या है आपकी? क्राउड जो है आपका, अब यहाँ पे देखिए लेक्चर को बढ़ाते हैं। क्राउड क्या है आपकी? भीड़ क्या है? बाह्य स्थितियों, बाह्य स्थिति क्या है? आप भीड़ के अंदर है। लघुकृत जागरूकता, रिड्यूस्ड सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं तो भीड़ का हिस्सा हूं, है ना। आपने देखा होगा भीड़ में जो है अगर यहाँ कोई मार खा रहा है तो और लोग भी उसको आके मार देते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होती है, लघुकृत जागरूकता वहां पर हो जाती है, रिड्यूस्ड कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, रिड्यूस्ड सेल्फ अवेयरनेस वहां पर हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या सब महसूस करते हैं वहां पे? डी इंडिविजुएशन महसूस करते हैं, निर्वैयक्तिकरण यहाँ पर महसूस करते हैं, डी इंडिविजुएशन वहां पर हमको महसूस होता है। भीड़ में क्या होता है, हमको लगता है हम भी भीड़ का हिस्सा है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। मजा ले आप किसी को, यहाँ पे कोई अकेले खड़ा है, आप यहाँ से आके उसको अकेले मार दें आप, है ना, वो आपके ऊपर टूट पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 50 लोग इसको मारेंगे, आप भी जो है अपने बहती गंगा में जो है हाथ साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यही आपका डी इंडिविजुएशन है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आपका निर्वैयक्तिकरण, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपने देखा यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज नंबर 4 के अंदर आपने ऑलमोस्ट 50 सवाल आपके जो है यहाँ इसको कंप्लीट कर लिया है, आपके दिसंबर 2023 के सेशन वाले, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, पार्ट नंबर 5 में इन 50 सवालों के आगे देखेंगे और धीरे धीरे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। कहाँ पे? हम करेंगे उन 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। इन 100 क्वेश्चन को आप अटमोस्ट इंपोर्टेंस के साथ देखें ताकि आपको हेल्प करे। जून दिसंबर जो भी जून आएगा, जो भी दिसंबर आएगा, कोई भी आता रहे, ये पीवाईक्यू सीरीज जो है आपको हमेशा काम देगी, जिस प्रकार से आपको 2021 वाली काम दे रही है। अगर 2021 वाली आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाके आप जरूर देखिएगा, है ना। और उसी के साथ आप जो 2023 वाली है इसको भी यहाँ पर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो आपके जून में जो नंबर है ये ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे, जून 24 में, दिसंबर 24 में। और उसी के साथ साथ अगर आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं हर दोपहर 12 बजे फ्री लेक्चर, तो उन फ्री लेक्चर्स को भी देखिए, वहां से भी आपके देखिए, केवल वो लेक्चर्स ऐसे नहीं है, कुछ वीडियोस उनमें कोर्स का पार्ट भी है, कुछ आपके फ्री लेक्चर्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्री है तो यहाँ से भी आपके जो नंबर है +2 +4 +6 ऐसे करके बढ़ेंगे, है ना। आपको केवल इसको देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, जो यहाँ बता दिया उतना ही काफी है आपके लिए। आपको यहाँ पे नंबर वो दिलवा देगा, बस प्रोवाइडेड क्या करें, आप उसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। जो भी इनको रेगुलरली रिलीजियसली जो है अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनके यहाँ पर नंबर इंक्रीमेंट देखने मिलेगा। सवाल उनको जब दिखेगा तो वो लेक्चर की वो आवाज जो है उनको याद आएगी, वो इमेजेस जो आपको दिखाई जाती है वो आपको याद आएगी, ऑलराइट। ठीक इसी प्रकार से अगर आप और भी इमेजेस देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो फुल कोर्स चल रहा है उसके अंदर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिया गया नंबर है आपके डिस्क्रिप्शन में, तो उस डिस्क्रिप्शन में नंबर जाके आप जो है वहाँ पे संपर्क करके आप जो है हमारी टीम के साथ वहाँ पे बात कर सकते हैं। वो आपको जो है मैसेज कर देंगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है नेट एंड जीआरएफ की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, व्हाटएवर मीडियम इट इज, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, कीप वॉचिंग, थैंक यू।